आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेटीएम ऐप में अपनी बैंक का यूपीआई पिन भूल गए हैं तो आप उसको कैसे पता करेंगे। मतलब जब भी आप इसमें पेटीएम ऐप में अपनी बैंक का बैलेंस चेक करने जाते हो या फिर आप पैसे ट्रांसफ़र करने जाते हो तो वहां पर आपको अपनी बैंक का एक यूपीआई पिन डालना पड़ता है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हो और इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप इसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद आप यहां पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक्स देखने को मिल जाएंगी। जो भी बैंक्स आपने इसमें ऐड की होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब जैसे मैंने इसमें अपनी दो बैंकों को लिंक किया हुआ है तो मेरी दोनों बैंकें दिख रही हैं। अगर आपने एक बैंक को लिंक किया होगा तो वो आपको दिखेगी। अब आपको जिस भी बैंक का यूपीआई पिन नहीं पता है, आप भूल गए हैं, सिंपली आप उस बैंक पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप उस बैंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली चेंज पर क्लिक करके अपनी बैंक का यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पुराना वाला नहीं पता है तो आप नया बना सकते हैं। तो सिंपली आपको चेंज पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन चेंज करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है डेबिट कार्ड का और एक है आधार कार्ड का। मतलब अगर पुराना याद नहीं है तो आप अपने बैंक के एटीएम कार्ड की मदद से अपना यूपीआई पिन चेंज करके एक नया बना सकते हैं। आपको पुराने यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ एक ऑप्शन आपको आधार कार्ड का मिलता है। अगर आपकी बैंक में आपका आधार लिंक है तो उस केस में आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को डालकर भी अपनी बैंक का नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अब जैसे मैं एटीएम कार्ड से करना चाहता हूं तो मैंने उसको चूज़ कर लिया है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने बैंक के एटीएम कार्ड की डिटेल्स को डाल देंगे। एटीएम कार्ड पर यहाँ पर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है तो उसी नंबर में से आखिरी के 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं और यहाँ पर आपको उसकी एक्सपायरी डेट डाल देनी है और उसको डालने के बाद सिंपली आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपकी बैंक के द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा तो आपको वो ओटीपी डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 डिजिट का कार्ड पिन ऑप्शन डालने का ऑप्शन आएगा। मतलब जो आपका एटीएम कार्ड है उसका जो 4 डिजिट का एटीएम पिन है जिससे आप एटीएम मशीन में जाकर पैसे निकालते हैं वो पिन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये कुछ बैंकों में मांगा जाता है, कुछ बैंकों में नहीं मांगा जाता है। हो सकता है कि आपसे ना मांगा जाए, डायरेक्ट नया यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाए। तो अगर मांगा जाता है तो आप उसको डाल देंगे और इसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और अब आप अपनी इस बैंक का जो भी नया यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन इसमें दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी बैंक का जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक की तरफ से मैसेज भी आ गया है और इसके बाद अब आप जो कुछ भी करेंगे तो इसमें जो आपने अभी यूपीआई पिन बनाया है वही आपको डालना पड़ेगा। बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। जो आपने यूपीआई पिन सेट किया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। किसी को भी आपको पैसे भेजना है तो सिंपली आप कुछ इस प्रकार से क्यूआर कोड वगैरह जो भी जिस पर भी आप पैसे भेजना चाहते हैं उसको स्कैन करेंगे, प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। अपनी बैंक चूज़ करने के बाद जब आप पेमेंट करने जाओगे तो जो आपने यूपीआई पिन अभी बनाया है नया वही आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यूपीआई पिन डालने के बाद पेमेंट को कंप्लीट किया है तो पेमेंट कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों पेटीएम में आप अपना यूपीआई पिन भूल जाने के बाद उसको पता कर सकते हैं, मतलब फिर से अपना नया यूपीआई पिन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।